और मेरे को पता नहीं अम्मा गढ़वाल वाले अम्मा भी पूछ रही है गढ़वाल क्या। कुछ जानकारी हम अम्मा से लेते हैं। अम्मा चूड़ आपको कुछ जानकारी हो तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगी सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज मैं पूजा बेस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मेरी अभी टाइम हो रहा है शायद 10 बज गया है। और आज तो भाई सुबह से टाइम तो है नहीं बिल्कुल। मैंने नाश्ता वगैरह मुंह तक नहीं धोया है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। अब मैं सीधे नहा धो के सीधे दिन का ही खाना खाऊंगी क्योंकि 10 तो बज चुका है। अभी 11 साढ़े 11 बजे दिन के खाने का टाइम हो जाता है तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा। और आज तो सुबह से साफ़ सफाई अंदर झाड़ू पोछा में ही लगे हैं। पोछा नहीं लगा रखा है अभी क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा है। पोछा कल लगेगा, आज तो केवल झाड़ू ही लगा रखा है मैंने। और बाकी इतने सारे कपड़े हो गए ना आज धोने के लिए। अभी कपड़े वगैरह भी धोने हैं। दिवाली आ रही है तो बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है घर का। इससे अच्छा तो असोजी था, कम से कम बाहर का एक ही साइड का काम तो था। घर का काम ना दिखता नहीं है बट होता बहुत ज़्यादा है भाई। मैं बता नहीं सकती, सुबह से इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं काम करते करते। और अभी फ़िलहाल मौसम आज तो सुबह से धूप ही आ रखी है। और हमारे ये देखो, इन्हें मैंने दूध दे रखा है और ये दूध पी लिया। एक तो बर्तन में ही बैठी है, यहाँ देखिए ये बहाने बजी बह रहा। और ये पीने लगे हैं दूध। अभी इनके दांत नहीं आए हैं तो रोटी नहीं खा रहे हैं, केवल दूध पी रहे हैं। दूध भी हमारी गाय दे नहीं रही, हमने लगा रखा है दूध। थोड़ा सा ही हो रहा है इनके लिए बट हो ही जा रहा है थोड़ा बहुत। और बाकी कपड़ों का ढेर देख सकते हो आप, इतने सारे कपड़े ढेर है। और कल मुक्कू भी आ चुका है हल्द्वानी से और कल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। कल हमारे घर में लगा था काम, ये खिड़कियाँ लगाई हमने जाली वाली, वो कीड़ों की वजह से मैंने आपको बताया। और ये ब्लैक भी हो गया क्योंकि उन्होंने इसमें वेल्डिंग की। अब मेरे को ना इनमें दोबारा कलर करना पड़ेगा। देखो मेरा काम बढ़ गया है दोबारा से क्योंकि उन्होंने यहाँ पे होल थे तो होल में उन्होंने वेल्डिंग की तो पूरा काला काला हो गया है। और इस बार हमने घर में पेंट भी नहीं कर रखा है क्योंकि बहुत टाइम लगा, क्योंकि असोज निपटाने में हमें टाइम लग गया और फिर घर में कलर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब केवल हम करेंगे ओखली में पेंट और अपनी बेदी में अंदर मंदिर में वहाँ पेंट करेंगे, थोड़ा एपन वगैरह निकालेंगे बस। और बाकी सब काम हो चुका है। ओए खुटा दली में आगी चल गंदा सा। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद क्योंकि मेरे को कपड़े धोने हैं, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस ये कपड़े मैंने धो दिए, ये केवल खाली धोने थे, इन्हें मशीन में नहीं डालना था क्योंकि नए कपड़े हैं, इनके कलर वगैरह भी आ रहे हैं। और बाकी ये कपड़े तो मैं डालूँगी मशीन में। और मम्मी कर रही है पेंट, मैं सोच रही थी मैं करूँगी बट ये काम अब मम्मी ने अपने हाथ ले लिया तो मम्मी पूरा करेगी इसे अच्छे से, बिल्कुल भली का लगे। तो गैस अभी टाइम हो चुका है 3 और सुबह से ब्लॉग मेरा केवल स्टार्टिंग ही रह गया। और अभी थोड़ी देर में घर वालों के लिए चाय वगैरह बनाएंगे और फिर हमें करना है चूड़ का काम। तो गैस चूड़ क्या होता है ये मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बता रखा है, अपने पिछले साल जब मैंने चूड़ वाला ब्लॉग बनाया था उस टाइम का। अभी ममता भाभी भी आ रही है चूड़ कूटने और साथ में हम भी कूटेंगे। तो आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं और फिर आपको दिखाते हैं कि चूड़ कैसे बनते हैं, किस तरह इन्हें बनाया जाता है, ये होते क्या है। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस चूड़ उत्तराखंड के कई हिस्सों में बनाते हैं, कई हिस्सों में नहीं बनाते हैं। कुमाऊं के ज़्यादातर हिस्सों में चूड़ बनाए जाते हैं और जबकि गढ़वाल का तो मेरे को पता है नहीं, वैसे बनाते नहीं बनाते ये मुझे नहीं पता। और चूड़ जो होते हैं वो बनाए जाते हैं धान को 6-7 दिन पहले भिगोने डाल दिया जाता है और उसके बाद से उन्हें भून के कूट के फिर उनसे चूड़ बनाए जाते हैं। चूड़ जो होते हैं वो और दीपावली के तीसरे दिन जब बगवाई बनाई जाती है उस दिन चूड़ों को हमारे देवताओं को चढ़ाया जाता है। भूमि देवता, गोलू देवता, जो हमारे मंदिर होते हैं गांव में उनमें चढ़ाया जाता है। और मेरे को पता नहीं अम्मा गढ़वाल वाले अम्मा भी पूछ रही है गढ़वाल क्या, मुझे नहीं पता गढ़वाल के बारे में इस चीज़ का। अम्मा को भी नहीं पता है गढ़वाल का, मेरे को भी नहीं पता है इस बारे में कि गढ़वाल में चूड़ होते हैं नहीं होते हैं करके। तो पहले ज़माने में तो ये होता था जो धान की नई फसल होती थी उन धानों को भिगोने डाला जाता था। बट अब धान हो नहीं रहे हैं, बोए तो हमने भी थे बट सुअर ने सब कर दिया उनका काम तमाम। तो इसलिए मम्मी पिछले साल नैनीहाल से लेके आई थी धान, वहाँ होते हैं धान। तो उसी धान को हमने भिगोने डाला है और उसी से हम अभी थोड़ी देर में चूड़ बनाएंगे।
तो चूड़ जब भगवाई होती है तीसरे दिन, उस दिन पंडित जी आते हैं, वो चूड़ उस दिन पूजा पाठ करते हैं और फिर वो चूड़ हम भी रखते हैं अपने सर में और फिर देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद उन चूड़ों को खाया भी जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। खैर पहले तो बहुत खाते थे हम, स्कूलों को भी पन्नी भर भर के ले जाते थे, बट अब तो पिछले साल की चूड़ मैंने आज निकाले बाहर। पिछले साल के चूड़ अलमारी में ऐसे ही पड़े थे हमारे। तो गाइज़ मैं आपको जो पूरी प्रोसेस होती है चूड़ बनाने की वो थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी आ नहीं रखे हैं भाभी और मम्मी भी अभी अंदर ही है, सो रखी है मेरी मम्मी आराम से, और ये बैठी है मेरी अम्मा। तो कुछ जानकारी हम अम्मा से लेते हैं। अम्मा, चूड़ कर जी बनानी नहीं फसल है, नहीं फसल है लीजिए। अच्छा, तो गाइस चूड़ तो आजकल मार्केट से भी मिल जा रहे हैं, बट जो घर के हमारे बनाए चूड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे ये होता है कि ना हमारी जो संस्कृति होती है वो बनी रहती है। और अभी फ़िलहाल तो मम्मी को भी बुलाते हैं। मम्मी, तो थोड़ी जानकारी हम मम्मी से लेते हैं। और सुबह से ये सोया है, इसका कुछ काम है नहीं। और बाकी मम्मी आप कुछ बताना चाहोगे चूड़ के बारे में, आज को आपको कुछ जानकारी हो तो? बस मम्मी की पूछो में बिठाएगी, सित्ते सित्ते बिठाएगी ना घर ज़्यादा नहीं करते मम्मी। तो गाइस मम्मी तो अभी उठ रही है सो के, ये भी मम्मी भी सोई थी, मुक्कू भी सोया था, एक मैं थी जो सोई नहीं थी। और बाकी अभी तो धूप लग रही है बाहर से। वैसे 3 बजे का टाइम है, लग नहीं रहा 3 बज गए होंगे, क्योंकि भाई आजकल दिन छोटे हो चुके हैं, आपको पता ही है। और हमारे प्यारे बच्चे आराम से सो रखे हैं, ऐसा दिमाग ख़राब करते रहना एक भाई। तो आपको मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मम्मी कर रही है हल्दी का काम। जो परसों हमने हल्दी निकाली थी, जो 2 टब दिख रही थी ब्लॉग में, वो देखो कितनी हो रखी है, 1 टब भी पूरी नहीं हो रखी है। सूखने के बाद हल्दी कम दिखती है, कच्चे में इतनी ज़्यादा दिख रही थी। और अभी इतनी सी है चून सी। और अभी मैंने घर वालों के लिए बना दी है चाय वगैरह। और ममता भाभी अभी तक नहीं आई है, वो गई है शायद रानीखेत। अब कंफर्म नहीं है कि चूड़ कूटेंगे या नहीं कूटेंगे, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी के। तो मिलते हैं गाइस आपको थोड़ी देर में, अभी देखा जाएगा जो होगा। तो गाइस चूड़ वगैरह तो हमने नहीं कूटे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 4 बज चुका है। भाभी रानीखेत गई थी तो शायद अभी तक नहीं आए हैं, हमने फ़ोन किया उन्हें। और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं आटा लेने के लिए। हम रोज़ आटा ही लाने में रहते हैं। तो हम डेली आटा ही लाने में रहते हैं। आज परसों में 20 किलो का आटा लेके आई थी, तो इस वजह से 20 किलो का आटा जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाता है हमारे घर में। इसलिए हम अभी जो 50 किलो वाला आटे का कट्टा होता है वो लेने जा रहे हैं, मैं और मम्मी। दोनों हम बांट के लेके आएंगे। और अभी चलते हैं दुकान की तरफ, वहीं जाके मिलेंगे गाइस आपको। है ना चूड़, अच्छा टीवी हम चूड़ इस करेगी। मैं आगे ब्लॉग बना रही, चूड़ कूट रहे हैं गाइस, चूड़ कूट रहे हैं। कुटा लिया मैं हमें पोपट होगा खाली ले। तो गाइस अभी हम दुकान को जा ही रहे थे कि हमारी गाय हमने तल्लीशार को छोड़ी थी और वो आ गई मल्लीशार, और यहाँ हो गई लड़ाई खतरनाक वाली। हैं मोंटी करा गोरते को करो लाई, जल्दी जा। कोई यहाँ गोरू को ले ये लोगो नहीं जा। चल उठानी हिटा या दुनिया संसार हिटो भगो का या घुरुनिया वो भी उधन के आए ना गोरू को तो याला सही लाग देखा आज भी बोल दो को जाओ बापू को जा ऊपर जरो आपको बार दादा आ लजल हजल गेरा बढ़ जाला जा नो ऊपर ना ना मन ही घुमल देख ले मिल कौन है मन ही घुमल कौन है।
हपी जान दे। तो गाइस सामान लेके मैं घर आ चुकी हूँ और आज हम सोचे थे चूड़ कुटेंगे बट ऐसे ही रह गया है। आप शायद कल या परसों तक चूड़ कुटेंगे। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलता है आपको फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।